तो पश्चिमी चुनावी जंग अपने परवान पर है। सीएम योगी मेरठ में 2 जनसभाएं की और विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। वहीं ओवैसी भी मेरठ में वोट की अपील की, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को भूल गए। वहीं आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मथुरा में चुनावी सभा की। पश्चिमी यूपी की जंग में उतरे सीएम योगी मंगलवार को मेरठ में 2 जनसभाएं की। उन्होंने प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। हमेशा की तरह इस बार भी सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी में आपराधिक छवि के प्रत्याशियों को टिकट देने की होड़ लगी है। मुजफ्फरनगर के दंगे से एसपी की टोपी लाल रंग में रंगी हुई है। निर्दोष नौजवानों के खून से एसपी के हाथ रंगे हुए हैं। ये लोग, सपा वाले लोग, ये तो रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट सुरक्षा के लिए खतरा है। कैसे? एक तरफ मुजफ्फरनगर के गौरव और सचिन जैसे नौजवानों के साथ साथ सैकड़ों किसानों के खून से इनकी टोपी रंगी हुई है, और दूसरी तरफ राम भक्तों के खून से भी ये टोपी रंगी हुई है। इसलिए सतर्क रहना इनसे। 2017 के पहले हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, और दंगाइयों का मुंहतोड़ जवाब वही देगा जिसमें दम होगा ना। जब यहां के नौजवान उसका विरोध करते थे तो इन पे झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते थे, झूठे मुकदमे दर्ज हो जाते थे। बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, किसान परेशान था, नौजवान को नौकरी नहीं थी, और जब संकट था तभी 2 लड़कों की जोड़ी गायब थी। एक लखनऊ से जाटों को पिटवा रहा था, झूठे मुकदमों में उन्हें जेल के अंदर ठूस रहा था। गौरव और सचिन जैसे नवयुवक मारे जा रहे थे, तो व्यक्ति उन दंगाइयों को अपने मुख्यमंत्री आवास पे बुलाकर के सम्मानित करता था। आज शर्म नहीं आती इन लोगों को आपके पास आकर के फिर से गुहार करने की। सीएम योगी ने मेरठ शहर और किठौर में सभा के जरिए दंगा और दंगाइयों को लेकर जमकर निशाना साधा। विधानसभा चुनाव के लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज मेरठ में प्रचार करने पहुंचे। ओवैसी का प्रचार अभियान मेरठ के सिवाल खास क्षेत्र से शुरू हुआ। सिवाल खास में ओवैसी ने डोर टू डोर कैंपेन की। प्रचार के दौरान ओवैसी ये भूल गए कि उनके साथ चलने वाली भीड़ कोरोना को दावत दे रही है। ओवैसी की सभा में खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ गई। हम पिछड़ा समाज को, कमजोर समाज को, मुसलमानों को अपील कर रहे, अपना घर सुधारो, दूसरे के घर की फिक्र मत करो, अपना घर सुधारो। आपको चॉइस करना है नागनाथ, सांपनाथ और एक मदारी में। इनका साथ मत दीजिए, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़िए, अपनी लीडरशिप को बनाइए। उधर मथुरा पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम लोग विकास के मुद्दे पर इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि अगर हमारी सरकार बनी तो प्रदेश को एक अच्छी दिशा और गति देने की कोशिश होगी। साथ ही बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। पीछे जो पिछले सप्ताह ठंड आई थी, मुझे लग रहा है वो बौखलाहट में उनको खुद ठंड लग गई। बीजेपी का कहना है 350 कंबल ओढ़ के लेट जाए। बीजेपी का कहना है 350 प्लस पार करेंगे। अपना गठबंधन कितनी सीटें प्राप्त कर पाएगा यूपी में? कानून व्यवस्था के बारे में आपने पूछा, मैं आपके माध्यम से मतदाताओं को याद दिलाता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता को याद दिलाता हूँ, चौधरी चरण सिंह के प्रशासन को वो याद रखें कितने वो सख्त होते। और गुंडा एक्ट उन्होंने 1970 में बनाया था। तो उत्तर प्रदेश में जो गुंडे हैं, जो भी अपराध करेंगे, उनको पूरा कानून के तहत दंड दिया जाए। पहले और दूसरे फेज की जंग तेज हो गई है। सभी दल अपने अपने तरकश से बयानों के तीर छोड़ रहे हैं। अब 10 मार्च को ही पता चलेगा कि किसका निशाना सही लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और बड़ी खबर मिल रही है, 5 फरवरी को आएगा बीजेपी का मैनिफेस्टो। यूपी के लिए मैनिफेस्टो जारी करेगी बीजेपी। किसान, रोजगार, महिलाओं पर फोकस। जेपी नड्डा, अमित शाह रहेंगे कार्यक्रम में मौजूद। सीएम योगी समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। तो 5 फरवरी को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा और इस घोषणा पत्र के दौरान ही सीएम योगी आदित्यनाथ के समेत जो तमाम दिग्गज हैं बीजेपी के, वो मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा, अमित शाह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो किसान, रोजगार, महिलाओं पर फोकस किया गया है, क्योंकि मैनिफेस्टो तो जारी कर दिया जाता है लेकिन तमाम वादे किए जाते हैं, जिनमें से कुछ वादों को पूरा किया जाता है, कुछ तो अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन अब यह देखना होगा कि जब 5 फरवरी को बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी होगा, इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि ज्यादा फोकस किसान, रोजगार और महिलाओं पर रहेगा। लेकिन क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, वो भी देखना जरूरी है। हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, क्या जानकारी मिल पा रही है? 5 फरवरी को बीजेपी का मैनिफेस्टो आएगा, लेकिन इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछला मैनिफेस्टो जारी किया था 2017 में, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसको पूरी तरीके से पूरा किया गया है, जो भी वादे किए गए थे। अब ये नया जो मैनिफेस्टो 5 फरवरी को जारी होगा और इसके लिए शिक्षा के साथ युवाओं के लिए रोजगार सृजन का इस घोषणा पत्र में फोकस रहेगा मुख्य रूप से। और वहीं दूसरी तरफ महिलाओं और किसानों के लिए भी जो वादे किए जाएंगे इस घोषणा पत्र में, और उसमें खासकर किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही जाएगी। एक बात साफ है कि ये इस घोषणा पत्र पर सभी की नजरें हैं और यही वो वजह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पिछले दिनों कहा था कि भाजपा के घोषणा पत्र का वो इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद वो अपना घोषणा पत्र लेके आएंगे। तो एक बात साफ है कि इस घोषणा पत्र पर उत्तर प्रदेश की निगाहें रहेंगी, सियासी पार्टियों की भी नजरें रहेंगी और इस घोषणा पत्र में तमाम वो नए जो मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं उनको शामिल किया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा एक कमेटी भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बनाई थी कि जो कि घोषणा पत्र जो बाकायदा जिलों जिलों में जाकर व्यापारियों से, किसानों से संवाद करें और उसके बाद में जो भी इनके मुद्दे हैं उनको लेकर घोषणा पत्र में बिल्कुल संकेत, और इसी बात का इंतजार करना होगा, देखना होगा कि इस बार के मैनिफेस्टो में क्या कुछ रहने वाला। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी खबर मिल रही है, मथुरा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। काशी में भव्य विश्वनाथ धाम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है, अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर है, फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। भारत की अस्मिता और सनातन आस्था के मान बिंदुओं के सम्मान व अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा की पुनः स्थापना भाजपा का अध्याय है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर और काशी में भगवान विश्वनाथ का भव्य धाम बन रहा है, फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को लेकर ट्वीट किया है। हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, क्या जानकारी मिल पा रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके काशी विश्वनाथ और अयोध्या की बात की है और उसके बाद मथुरा का भी जिक्र किया गया है। जी देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा दौरा है। मथुरा में मुख्यमंत्री 3 जो जनसभाएं उनको करेंगे। सबसे पहले वो छाता विधानसभा में चौधरी लक्ष्मीनारायण मंत्री हैं और भाजपा प्रत्याशी उनके पक्ष में प्रचार करेंगे। उसके बाद गोवर्धन जाएंगे और वहां पर ठाकुर मेघश्याम सिंह हैं, उनके प्रचार समर्थन में प्रचार करेंगे। तो वहीं मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जब मथुरा आते हैं तो मुख्यमंत्री ब्रजवासियों को कुछ न कुछ सौगात देकर जाते हैं और यही वजह रही है कि मुख्यमंत्री भले ही आज उनका आगमन 2 बजे के समय 2 बजे के आसपास हो, लेकिन उन्होंने लखनऊ से बैठकर जो है राजनीतिक हलचल मचा दी और एक बार फिर श्री कृष्ण स्थान का मामला उन्होंने गरमा दिया है। जैसा कि भाजपा के एजेंडे में शुरू से अयोध्या, मथुरा, काशी रहा है, तो अयोध्या और काशी का काम हो चुका है, मथुरा शेष है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने आज ये ट्वीट कर कहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री मथुरा आ रहे हैं और ब्रजवासियों को जिस तरीके से उम्मीद रहती है उस उम्मीद को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है। और आज देखना होगा कि मुख्यमंत्री ब्रज से विपक्षियों पर किस तरीके से हमलावर होते हैं और हिंदुत्व और सनातन धर्म के जो लोग यहाँ से मांग करते रहते हैं कि सनातन धर्म को मजबूत किया जाना चाहिए, धर्म को मजबूत किया जाना चाहिए, तो आज वो ब्रजवासियों को और साधु संतों को क्या संदेश देते हैं और क्या आश्वासन देते हैं। लगातार जो केंद्र की सरकार है उसके द्वारा और प्रदेश की जो सरकार है उसके द्वारा लगातार ब्रज 84 कोष में काम कराए जा रहे हैं, करोड़ों के सौगात उनको दी गई है। और अब देखना होगा कि चुनावी समर में किस तरीके से वो विपक्षियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों से समर्थन कर 500 सीटों पर जीत हासिल करने का आशीर्वाद लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया नितिन इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में रहेंगे। मथुरा का दौरा है क्योंकि अहम माना जा रहा है और चुनाव नजदीक होने के साथ ही साथ चुनौतियां तो नजर आ रही है, लेकिन ये भी है कि ट्वीट करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, ये भी हम आपको बता रहे हैं।
पहले चरण की वोटिंग की तारीख अब करीब आ रही है। 58 सीटों पर वोटिंग होगी और इन सीटों में आगरा जिले की भी सीटें हैं। वोटिंग से पहले आइए समझते हैं कि आगरा के लोग किसे चुनना चाहते हैं। आगरा में 9 विधानसभा सीटें हैं और आगरा दक्षिण विधानसभा का सृजन सन 2012 में हुआ था और तब से लेकर आज तक यहाँ लगातार भाजपा जीत दर्ज करती रही है। पहली बार चुनाव जब 12 में हुए तभी योगेंद्र उपाध्याय चुनाव जीते, उसके बाद 17 में हुए, फिर योगेंद्र उपाध्याय ने और बड़ी जीत दर्ज की। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने योगेंद्र उपाध्याय को टिकट दिया है और दक्षिण विधानसभा से प्रबल उम्मीदवार हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानना चाहेंगे आखिर यहाँ विकास हुआ कितना और क्या भरोसा इनको योगी सरकार पर या फिर आने जा रही है सपा सरकार। तो इनकी राय लेंगे लोगों की और जानेंगे। आप बताइएगा क्या नाम आपका है और क्या लगता है यहाँ कुछ विकास हुआ है? यहाँ मैं शशांक भार्गव हूँ, दक्षिण विधानसभा में ही रहता हूँ। गंगा जल जो कि सबसे महत्वपूर्ण था दक्षिण विधानसभा के लिए, पूरे आगरा के लिए, और गंगा जल पूरे शहर में मिल रहा है, उसकी देन योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। और योगेंद्र उपाध्याय जी ने विकास बहुत तेज़ी से करा है और आप क्षेत्र की जनता से भी जान सकते हैं कि गंगा जल उन्हीं की देन है। आप बताइएगा क्या नाम आपका? सड़कें बनी, बिजली की क्या कंडीशन है, अस्पताल की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है दक्षिण विधानसभा की? हम अस्पताल की बात करें तो अस्पताल उन्होंने एम्स की टक्कर की अस्पताल आगरा को दे दिया, सबसे बड़ी सौगात। कौन सा अस्पताल दे दिया? SN मेडिकल। और गड्ढा मुड़ सड़कें पूरे दक्षिण विधानसभा में गड्ढा मुड़ कह सकते थी, सड़कें दी माननीय विधायक श्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने। और सारे मतलब ऐसा कोई मतलब विकास की जो चीज़ आई होगी मोदी जी योगी की योजना है वो सारी नीचे उतार के माननीय विधायक श्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने हमको दी। 2007 की बात करें तो बसपा की सरकार थी, 2012 में सपा की सरकार हुई, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई। तो आखिर कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, इसकी भी जानकारी जरूरी है। आपको क्या लगता है गुंडा राज कुछ खत्म हुआ? किस तरह की कार्रवाई योगी सरकार ने की? गुंडा राज की अगर बात की जाए तो आज बिल्कुल समाप्त। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के राज में एक भी गुंडा पनपा नहीं, बल्कि बुलडोजर के डर के मारे सब लोग घर में घुस गए और गुंडा तो बिल्कुल राज है ही नहीं। और अगर विकास की बात करें दक्षिण विधानसभा की तो माननीय विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने इतने कार्य कराए हैं, शायद सबको मालूम होगा कि पूरी 9 विधानसभाओं में 5 करोड़ के काम पूरे कराने के बाद दोबारा 5 करोड़ लगाकर उसमें भी 3 करोड़ के काम यानी 8 करोड़ के काम अपनी विधानसभा में कराने वाले पहले विधायक योगेंद्र उपाध्याय जी है। अपनी विधानसभा में पुनः वह पहले 52,000 से जीते थे, अब 70,000 से ऊपर की जीत उनकी सुनिश्चित है। ये तो मतगणना के बाद पता चलेगा, वोटिंग अभी बाकी है तो और लोगों से भी हम राय ले लेंगे। आप बताइएगा दक्षिण विधानसभा के मुद्दे क्या है? सड़क कैसी है, बिजली की क्या स्थिति है, स्कूल की क्या स्थिति है? दक्षिण विधानसभा में विकास की गंगा बहाई गई है हमारे विधायक जी के द्वारा और स्थितियां सब सुदृढ़ हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आगरा की दक्षिण विधानसभा में न्यूज़ 18 की टीम है और लोगों से जानेंगे आपकी राय क्या है कि यहाँ किस तरह से दक्षिण विधानसभा का क्या हाल है और उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आने जा रही है? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं हम लोग। और दक्षिण विधानसभा की बात करें, चाहे गंगा जल हो, चाहे SN मेडिकल कॉलेज का दर्जा प्राप्त करना हो और चाहे दंगा मुक्त दक्षिण विधानसभा में जो है व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दक्षिण विधानसभा में योगेंद्र उपाध्याय जी की होगी, मैं समझता हूँ। योगेंद्र उपाध्याय पर फिर से भरोसा जताए, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है, तमाम कैंडिडेट उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो आप बताइएगा मैडम कि यहाँ किस तरह का विकास हुआ, कुछ लगता है विकास हुआ कि कुछ नहीं हुआ? हाँ, बहुत अच्छा विकास हुआ है। योगी सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? बिल्कुल, योगी सरकार में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। हम अपनी बहनों को, बेटियों को कहीं भी भेज सकते हैं बेधड़क होकर, हमें कोई टेंशन नहीं रहती है। ये योगी सरकार को लेकर के और भी लोगों से जानना चाहेंगे हम। आप बताइएगा कि दक्षिण विधानसभा में किस तरह का विकास हुआ, सड़कें कैसी हैं, स्कूल कैसे हैं? दक्षिण विधानसभा के विधायक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 2012 से यहाँ पर विधायक हैं। विधायक तो योगेंद्र जी हैं। हाँ, योगेंद्र उपाध्याय जी हैं और योगेंद्र उपाध्याय जी ने सतत संपर्क करते हुए जनता की समस्याओं का संज्ञान लिया और उसको दूर करने की भरपूर चेष्टा करी है। और चाहे एम्स को SN मेडिकल को एम्स का दर्जा, पानी की जो समस्या थी उसका निदान, सड़कों का निर्माण करवाना और अनेक समस्याएं थी जो जनता की समस्याओं को हल किया है। और मेरा मानना ये है कि योगेंद्र उपाध्याय जी पुनः ही विधायक बनेंगे। तो एक बार फिर भरोसा जताया है बीजेपी ने और कैंडिडेट रिपीट किया है। तो और लोग हम जानना चाहेंगे, आप तो टोपी लगाए बीजेपी के ही लग रहे हैं,
फिर भी क्या स्थिति है, क्या लगता है आपको, गुंडा राज खत्म हुआ? देखिए, आज समूचे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में नेतृत्व में सरकार चल रही है। रात के 2 बजे भी अगर हमारी महिला बहनें हमारी अगर सड़क पर निकल जाएं तो कोई डर नहीं है। ये पहली बार हुआ है, जबकि सपा की सरकार में निरंतर गुंडे चैन लूटते थे, औरतों के संग बलात्कार होते थे, उस समय बड़ी गुंडागर्दी होती थी। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के राज्य में पूर्ण रूप से सुरक्षा है और विकास के काम इतनी तादाद पर हो रहे हैं कि दोबारा से योगेंद्र उपाध्याय और उत्तर प्रदेश में योगी नाथ की सरकार बनेगी। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और महंगाई को लेकर के तमाम लोग परेशान हैं। आपको क्या लगता है, महंगाई बढ़ गई? महंगाई बढ़ी है, पर लोगों की इनकम भी तो बढ़ी है ना उसके साथ साथ। वैसे कोरोना में तो लोग बताते हैं परेशान हो गए। परेशान हुए, पर सरकारी योजनाओं को उनका लाभ भी मिला है, जैसे कि राशन भी फ्री मिला है लोगों को, और जिन लोगों के पास मकान नहीं थे उनको मकान भी मिले हैं। ये 2.5 लाख की योजना का जो लाभ हजारों लाखों लोगों को मिला है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए, जो सारे कच्चे मकान थे सारे के सारे पक्के मकान बन चुके हैं। मैं कई ग्रामीण क्षेत्रों में गया जहाँ मान के चलो सारी मतलब कच्ची झोपड़ी थी, सारे के सारे पक्के मकान बन चुके हैं वहाँ पे। और अपने शहरी क्षेत्रों में काफ़ी बढ़िया काम चल रहा है इस विषय। तो जो विकास किया गया और जिस तरह से लाभ दिया गया उसको लेकर के यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि विकास हुआ है। आप बताइएगा कि क्या गुंडा राज खत्म हो गया? आप देख रहे हैं, नाई दसन हो या उत्तर प्रदेश में आजम खां या अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी, अगर गुंडाओं की तादाद की बात करें तो वो जेल में है। और प्रदेश में सिर्फ विकास रोडों पर है, प्रदेश में सुशासन रोडों पर है, प्रदेश में बाबा का बिल्डोजर रोडों पर है जो आताताइयों की बिल्डिंगों गिराने का काम कर रहा। आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ आगरा की बात अगर? निश्चित तौर पर आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे 18 नए मेडिकल कॉलेज, उसके साथ साथ स्कूल्स, आप हर जगह देखिए। निश्चित तौर पर सड़कों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत भी प्रत्येक गांव में सड़क बनी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो योगी जी की सरकार हो, विकास करने में नंबर 1 रही है। और उसके साथ साथ योगी जी ने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में गुंडों को भगाने का काम जो किया है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल भय मुक्त है और मोदी जी के पक्ष में और योगी जी के पक्ष में प्रत्येक ईवीएम से कमल खिलाने का काम करने जा रही है। तो ये जो महंगाई थी वो मुद्दा नहीं बन पाई, क्योंकि जो योगी का सुशासन था, लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से गुंडा राज का खात्मा सीएम योगी ने किया उससे लोगों का भरोसा बढ़ा है और सुशासन इन्हें ज़्यादा पसंद है। और महंगाई ये बर्दाश्त कर लेंगे और तमाम योजनाएं जो सरकार की हैं, चाहे मकान योजना हो चाहे फ्री राशन योजना हो, उसको लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।